नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा से मुंबई के लिए चलने वाली पवन एक्सप्रेस अब दरभंगा से नहीं बल्कि जयनगर से खुलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पर फाइनल मुहर लग चुकी है कि अब दरभंगा से नहीं, ये ट्रेन जयनगर से खुलेगी और ये मधुबनी सकरी होते हुए अब दरभंगा से होते हुए फिर ये मुंबई के लिए जाएगी। तो यानी कि अब जो मुंबई से जो खुलती थी दरभंगा से जो खुलती थी मुंबई की ट्रेन, अब वो उसका विस्तार कर दिया गया है। तो कहीं खुशी है कहीं गम है। दरभंगा के लिए बुरी खबर है क्योंकि अब ये ट्रेन उधर से आएगी तो हो सकता है कि वो सीटें उतनी ना मिल पाएँ, तो या फिर यहाँ से ऑरिजिनेट होती थी तो उसका फ़ायदा होता था दरभंगा को। लेकिन अब जयनगर, मधुबनी और सकरी के लोगों के लिए गेन है क्योंकि इस पर मुहर फाइनल लग चुका है कि अब ये ट्रेन जो है वो जयनगर चली जाएगी। तो यानी कि अब मुंबई के लोगों के लिए जयनगर पहुंचना, मधुबनी जाना, सकरी जाना आसान होने वाला है आने वाले दिनों में। जब भी ट्रेन सामान्य चलेगी रूप से तो ये ट्रेन वहाँ पहुँचेगी और हो सकता है अभी स्पेशल के रूप में चल रही है, तो हो सकता है ये रेलवे मंत्रालय के ऊपर है कि ये ट्रेन का स्पेशल के रूप में दरभंगा से ही चलाए या फिर जयनगर तक ले जाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो रेलवे बोर्ड की तरफ से जो कहा गया है चिट्ठी में, वो साफ साफ ये आप देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड की चिट्ठी आ चुकी है और ऑफिशियल अब हो चुका है कि एक्सटेंशन ऑफ 11/061 और 11/062 अप टू जयनगर कर दिया गया है। यानी कि अब ये दरभंगा से नहीं खुलेगी, जयनगर से खुलेगी। तो स्वतंत्रता सेनानी के बाद ये दूसरी ट्रेन है जो जयनगर से खुल रही है और ये इसका टाइम टेबल जो थोड़ा चेंज किया गया। लोकमान्य तिलक से ये सुबह दोपहर 12:15 की जगह अब 11:30 बजे खुलेगी। समस्तीपुर ये पहुँचेगी 11:40 पहले पहुंचती थी, लेकिन अब 11 बजे यानी आधे घंटे का बिफोर पहुंचेगी। उसके बाद दरभंगा रात में 1:10 में पहुंचती थी, लेकिन अब ये 12:40 रात में पहुंचेगी। उसके बाद सकरी 1:05, मधुबनी 1:27 और जयनगर ये रात में 2:45 में पहुंचेगी। यानी कि पहुंचने का जो टाइम है वो बहुत मध्य रात्रि है। तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि मध्य रात्रि में अगर आप पहुँच रहे हैं तो फिर आपको अपने घरों तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है या फिर स्टेशनों पर रात गुजारनी पड़ सकती है या फिर अपने वाहनों का इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। तो उधर से वापसी में ही है। बाकी इधर से जयनगर से आप नोट कर लीजिए समय क्या रहेगा। सुबह 11:15, मधुबनी 11:43 पहुँचने का है, सकरी 12:02 और दरभंगा में एज इट इज़ जो टाइम पहले था 1:05 वही अब भी रहेगा। 1 बजे आएगी ट्रेन, 1:05 खुलेगी। समस्तीपुर 2:20, 2:45 में रवाना होगी। उसके बाद ये लोकमान्य तिलक 3:40 सुबह में और टाइम सेम रहेगा इधर से जाने का। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं, लेकिन आने में आधे घंटे बिफोर रहेगी। तो ये फ़ायदा दरभंगा के लिए होगा क्योंकि वो 12 बजे तक पहुंच जाएगी ट्रेन। पहले 1-1:30 बजे तक पहुंचती थी। तो सबसे ज़्यादा गेन जो है वो मधुबनी का है, जयनगर का है और सकरी का है। तो सकरी और मधुबनी, जयनगर के लोगों को बधाई कि उन्हें पवन एक्सप्रेस मिल गई है और अब आने वाले दिनों में जब भी ट्रेन सेवा सामान्य होगी तो ये ट्रेन वहाँ तक जाएगी। और दरभंगा के लोगों के लिए बैड लक है कि उनके लिए एक ट्रेन छिन गई है और हालांकि ये ट्रेन दरभंगा होते हुए जाएगी, लेकिन ओरिजिनेट होने का फ़ायदा अलग होता है। और दरभंगा के लोगों के लिए अगर ये बेहतर होता कि कोई नई ट्रेन शुरू कर दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फ़िलहाल एक ट्रेन एक्सटेंशन फाइनल हो गया है और जयनगर, मधुबनी, सकरी को ये पवन एक्सप्रेस मिल गई। तो मुंबई जाने वाले लोगों के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए, जयनगर, मधुबनी, सकरी के रहने वाले लोगों के लिए वाकई ये कोई तोहफे से कम नहीं है। तो हम लगातार ऐसी रिपोर्ट्स, खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी ज़रूर देखिएगा कि वहाँ भी लाइव रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स मौजूद हैं। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।